नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, एंटी कंप्यूटर फॉरेंसिक ये क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एंटी फॉरेंसिक? एंटी फॉरेंसिक इज अ मोर देन टेक्नोलॉजी. इट इज एन अप्रोच टू क्रिमिनल हैकिंग दैट कैन बी समड अप लाइक दिस: मेक इट हार्ड फॉर देम टू फाइंड यू एंड इम्पॉसिबल फॉर देम टू प्रूव दे फाउंड यू. ठीक है, एंटी फोरेंसिक को हम एक टेक्नोलॉजी की तरह देखते हैं. इसमें जो मेन बेसिकली एम होता है हैकर का वो ये होता है कि ऐसी टेक्निक और ऐसे अप्रोच को क्रिमिनल हैकिंग के लिए यूज़ करना जिससे कि जो विक्टिम है ना वो उसे ढूंढ पाए, ना उसके आईपी एड्रेस को, ना उसके लोकेशन को. और इस तरीके से इसको हम एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट में इस तरीके से बोल सकते हैं: मेक इट हार्ड फॉर देम टू फाइंड यू एंड इम्पॉसिबल फॉर देम टू प्रूव दे फाउंड यू. ठीक है, तो विक्टिम के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि वो आपको फाइंड आउट कर सके, मीन्स जो क्रिमिनल हैकर्स है उसको. और ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम उसके जो लोकेशन है उसको हम ट्रेस कर सकें. ठीक है, तो ये आपका होता है एंटी फॉरेंसिक का वन लाइन डेफिनेशन. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी सब कैटेगरीज क्या है. डेटा हाइडिंग, आर्टिफैक्ट वैपिंग, ट्रायल ऑब्फस्केशन, अटैक्स अगेंस्ट द कंप्यूटर फॉरेंसिक प्रोसेस. जो कंप्यूटर फॉरेंसिक है या फिर एंटी फॉरेंसिक है, बोथ आर द सेम प्रोसेस. ओके, और इसमें जो टूल्स यूज़ करते हैं काउंटर फॉरेंसिक्स में. ठीक, ये आपकी सब कैटेगरीज है इसमें एंटी फॉरेंसिक से रिलेटेड. इसका पर्पस और गोल क्या है? प्योरली मैलिशियस इन इंटेंट एंड डिज़ाइन. प्योरली मैलिशियस कंटेंट जो है वो डिज़ाइन करना इसका मेन एम है. शुड बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट deficiencies in digital forensic procedures, digital forensic tools and forensic examiner education. यहाँ पे जो मेन जो इलस्ट्रेशन है वो होता है डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसीजर्स में डिफिशियंसीज को फाइंड आउट करना या इलस्ट्रेट करना, डिजिटल फॉरेंसिक्स टूल्स यूज़ करना और फॉरेंसिक एग्जामिनर एजुकेशंस को इसमें क्या करना, यूज़ करना. ये सारे जो है ये इसके मेन पर्पस और गोल्स हैं. ठीक है, forensic investigation will have to work harder to prove that collected evidence is both accurate and dependable. फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो ये प्रूव कर सके कि जो उन्होंने पाया है या कलेक्ट किया है एविडेंस वो एक्यूरेट होगा या फिर वो डिपेंडेबल होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें आता है आपका डेटा हाइडिंग. डेटा को हाइड करने के लिए आप कौन सी प्रोसेस यूज़ करते हैं? प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटा डिफ़िकल्ट टू फाइंड वाइल ऑल्सो कीपिंग इट एक्सेसिबल फॉर फ्यूचर यूज़. यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसको डेटा को मैनुअली हाइड करना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जिससे कि फ्यूचर में भी हम उसको एक्सेस कर सकें. यहाँ पर हम इस इंक्रिप्शन, स्टिग्नोग्राफी और अदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड डेटा कंसीलमेंट प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डेटा हाइडिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर्स डिफ़िकल्टीज़ को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, व्हेन द डिफरेंट डेटा हाइडिंग मेथड्स आर कंबाइंड दे कैन मेक अ सक्सेसफुल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नियरली इम्पॉसिबल. जब आप डिफरेंट तरीके से डेटा हाइडिंग मेथड्स और को कंबाइन करते हो तब एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या होता है, वो सक्सेसफुल होने के लिए क्या करता है, इस तरीके के क्राइटेरिया को फॉलो करता है. इंक्रिप्शन आप लोगों को पता है इंक्रिप्शन क्या होता है? कॉमनली यूज टेक्निक टू डिफीट कंप्यूटर फोरेंसिक इन अ डेटा इंक्रिप्शन. डेटा इंक्रिप्शन के थ्रू जो कंप्यूटर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स होते हैं वो कॉमनली यूज़ करते हैं डेटा को इंक्रिप्ट करने की टेक्निक को. ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन. प्रेजेंटेशन ऑन इंक्रिप्शन एंड एंटी फोरेंसिक मैथडोलॉजीज. द वाइस प्रेसिडेंट of a secure computing, Paul Henry, referred to encryption as a forensic analyst nightmare. सिंपली देखिए, जो डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक्स है वो भी आपके डेटा हाइडिंग के लिए यूज़ हो रहा है, जहाँ पर मेन जो हमारा कॉज है वो यही है कि जो क्रिमिनल हैकर्स होते हैं उनके पास में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए. इसी तरीके से जो फोरेंसिक एनालिस्ट होते हैं वो भी यही कहते हैं कि हम लोगों को जो इंक्रिप्शन मैथड्स है या कॉम्बिनेशंस उसके थ्रू बना के जो क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, डिफ़िकल्टीज प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है,
पब्लिकली अवेलेबल इंक्रिप्शन प्रोग्राम, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल है जो पब्लिकली अवेलेबल है। थ्रू द यूज़ ऑफ मॉडर्न इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, वेरियस इंक्रिप्शन टेक्निक्स, दीज प्रोग्राम्स मेक द डेटा वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रीड विदाउट द डेजिग्नेटेड की। ठीक है, मॉडर्न इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स आपको वेरियस इंक्रिप्शन टेक्निक और प्रोग्राम्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेटा को वर्चुअली हाइड करने के लिए, जिससे कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज होती है डेटा को फाइंड आउट करने या स्टील करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी मेथड है वो आपका स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी जैसा ही सेम होता है। इसमें आपके जो प्लेन टेक्स्ट होता है या जो सेफर टेक्स्ट में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब आप क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हो तो आप प्लेन टेक्स्ट को सेफर टेक्स्ट में बदलते हो विथ यूजिंग सम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड डिक्रिप्टेड विद द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। इन स्टेगनोग्राफी वी आर यूजिंग द some kind of watermark technique and a digital signature process for encrypting the message। ठीक है, स्टेगनोग्राफी has the capability of disrupting the forensic process when used correctly। जो आपके फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनको करेक्टली अगर स्टेगनोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं तो वो हैकर्स के लिए क्या करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को यूज़ कर या फिर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ डेटा हाइडिंग्स क्या क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स टू हाइड डेटा थ्रू आउट वेरियस लोकेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम्स। ऐसे टूल्स और टेक्निक्स है जो कि डेटा को हाइड करने के लिए क्या करती है, लोकेशन कंप्यूटर सिस्टम में वेरियस लोकेशंस को यूज़ करती है। मेमोरीज, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, स्लैक स्पेस हो गया, हिडन डायरेक्टरीज हो गया, बैड ब्लॉक्स हो गए, अल्टरनेट डेटा स्ट्रीम्स हो गए, हिडन पार्टीशन हो गए, इन तरीके से आप डेटा को हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्लैकर्स क्या होता है। ब्रेक्स अप अ फाइल एंड places each pieces of the file into the slack space of other files। जो स्लैकर्स होता है, स्लैकर मेथड में क्या होता है, हम लोग फाइल्स को अलग अलग मतलब फाइल्स को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और उसके जो फाइल पीसेस है, फाइल के पीसेस को एक दूसरी फाइल में जिसका उसको में अलग अलग पार्ट को उसको उसमें स्टोर कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्लैक स्पेस करना। ठीक है, ये फिर बैड सेक्टर्स हो गए। टू परफॉर्म दिस टेक्निक द यूजर चेंजेस अ पर्टिकुलर सेक्टर फ्रॉम अ गुड टू बैड एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर क्लस्टर। यहाँ पे बैड सेक्टर्स का मीनिंग ये हो रहा है कि आपका जो फाइल में जो भी डेटा आपने स्टोर किया हुआ है उसको जो CD है, जो मतलब ट्रैक में आप स्टोर कराते हो, उसको डिफरेंट क्लस्टर्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद में गुड सेक्टर और बैड सेक्टर इस तरीके से करने के बाद डेटा को अलग अलग सेक्टर्स में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, और यही आपका जो होता है ये बैड सेक्टर्स या फिर क्लस्टरिंग मेथड्स कहलाता है। ठीक है, क्लस्टर मतलब होता है ग्रुप ऑफ होता है, मतलब किसी भी चीज़ का आप ग्रुप बोल सकते हो या कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। फिर आपका आता है आर्टिफैक्ट वाइपिंग। आर्टिफैक्ट वाइपिंग के लिए आप लोग बड़ी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्क क्लीनिंग यूटिलिटीज़ है, DBAN है, SRMs है, BC वाइप है, टोटल वाइप आउट है, किल डिस्क है, PC इंस्पेक्टर, साइबर स्क्रब, साइबर साइट, CMRR, सिक्योर इरेजर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइल वाइपिंग यूटिलिटीज़ में BC वाइप यूज़ कर सकते हो, R वाइप एंड क्लीन इरेजर्स, एविटा वाइप एंड डिलीट और साइबर स्क्रब, प्राइवेसी स्विट्स, ये सारी चीज़ें आप आर्टिफैक्ट वाइपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टेक्निक है वो आपका डिस्ट्रक्शंस टेक्निक्स। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू डिजिटल मीडिया डिवाइसेस। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है डिजिटल मीडिया डिवाइसेस में, डिवाइसेस दैट इज एंटायरली क्लीन ऑफ एनी प्रीवियसली स्टोर डेटा। जो भी प्रीवियसली डेटा स्टोर होता है आपके डिवाइस में उसको वो क्या करता है, एंटायरली क्लीन कर देता है। NIST रिकमेंडेड दैट, NIST जो होता है वो रिकमेंड करता है फिजिकल डिस्ट्रक्शन कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मैथड। जो फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है वो वैरायटी ऑफ मैथड्स के थ्रू क्या करता है, अकम्प्लिश किया जाता है, जिसमें आपका डिसइंटीग्रेशन, इंसिनरेशन, पल्वराइजिंग, श्रेडिंग एंड मेल्टिंग, ये सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं इस पर। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं। उसके बाद है ट्रायल ऑफ सक्सेशन। इसमें टू कंफ्यूज, डिसोरिएंटेड एंड डाइवर्ट द फोरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसमें फोरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, डिसोरिएंटेड कर सकते हैं, उनको कंफ्यूज करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। कवर्स अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स दैट इंक्लूड, इसमें वैरायटी ऑफ टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ किया जाता है